ड्रू मैकिंटायर इज अनलकी। अभी मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको वीडियो देख के ही पता चलेगा। ड्रू मैकिंटायर आज WWE के टॉप सुपरस्टार में से एक है, बट यहाँ तक पहुँचने के लिए किए हैं उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल अपने WWE करियर में, और इस पूरे करियर में आए हैं बहुत सारे अनलकी मोमेंट्स जिसको देख के आप भी कह सकते हो दिस इजंट फेयर। तो आज हम वही देखेंगे बिकॉज दिस इज ड्रू मैकिंटायर्स अनलकी मोमेंट्स। ओके, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। ड्रू मैकिंटायर ने अपने करियर की शुरुआत की थी 2007 में। उनकी पहली मैच हुई थी ब्रेट मेजर नाम के एक रेसलर के साथ, जो कि वो जीत गए थे। प्रॉब्लम यहाँ नहीं थी, प्रॉब्लम तो यहाँ थी कि उन्हें टीवी पे से हटाया और उन्हें वापस डेवलपमेंटल टेरिटरी भेजा गया, क्योंकि WWE को लगा कि ड्रू मैकिंटायर अभी तक रेडी नहीं हुए। देखो यार, करियर में उतार चढ़ाव तो सबके आते हैं, बट यहाँ पे आपको टीवी पे 3 मैच दी गई और वापस भेज दिया गया अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करने के लिए, विच वॉज गुड बट काइंड ऑफ सैड और अनलकी, क्योंकि इसके बाद ड्रू मैकिंटायर का बहुत समय लगा टीवी पे आने के लिए, और ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। अब कुछ 2 साल बाद ड्रू मैकिंटायर स्मैकडाउन पे वापस आते हैं। इस दौरान विंस मैकमैन ड्रू मैकिंटायर को फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन भी कहते हैं, बट फिर एक कह सकते हैं बैड लक आता है ड्रू मैकिंटायर के करियर में। ड्रू मैकिंटायर वर्सेस R-Truth एक मैच सेटअप होती है और जो उसे जीतेगा वो रिप्रेजेंट करेगा स्मैकडाउन को एट ब्रैगिंग राइट्स। ड्रू मैकिंटायर उस मैच को जीत जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उस टीम के कैप्टन्स को छोड़ के सब रिप्लेस होते हैं और उन सब में ड्रू मैकिंटायर भी रिप्लेस हो जाते हैं। इसके पीछे का रीजन ये था कि विंस मैकमैन को लगा कि जो स्मैकडाउन की टीम है ना, जिसमें ड्रू मैकिंटायर है, वो बड़ी कमजोर टीम है रॉ के टीम के सामने, जो कि सच था कुछ मामले में, बट ऐसे चेंज कर देना जब ऑलरेडी सब फिक्स हो चुका है वाज नॉट गुड फॉर द सुपरस्टार्स, और ड्रू मैकिंटायर जैसे न्यू सुपरस्टार के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहाँ थोड़ा मैनेज कर लिया था ड्रू मैकिंटायर ने सब कुछ और सब बढ़िया चल रहा था, बट ड्रू मैकिंटायर का वर्क वीजा होता है एक्सपायर, स्टोरी लाइन में भी और रियल लाइफ में भी, और कुछ 2 हफ्तों के लिए उन्हें जाना पड़ा। अब आगे एक और अनलकी मोमेंट आता है ड्रू मैकिंटायर के करियर में। एक बड़ा सा मौका मिलता है मनी इन द बैंक 2010 में, और एक अंदर की बात बताता हूँ, ड्रू मैकिंटायर उस मनी इन द बैंक को जीतने वाले थे। ड्रू मैकिंटायर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो ऑलमोस्ट 8 बजे तक वही विनर डिसाइडेड थे, बट WWE ने अचानक से प्लान्स चेंज कर दिए और केन को विनर बना दिया गया। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या था, इतना तो मुझे नहीं पता, बट ड्रू मैकिंटायर से एक बहुत बड़ी विन छीनी गई। अब आप लोगों को लग सकता है इन सब चीजों में बड़ी बात क्या है, बट अब शुरू होता है ड्रू मैकिंटायर का असली डाउनफॉल। ड्रू मैकिंटायर स्टार्टेड लूजिंग कंटिन्यूसली, वो रुक ही नहीं रहे थे, वो हर चीज हार रहे थे, और जब उन्हें NXT भेजा गया वहां भी वो हार ही रहे थे। लाइक और फेवरेट RCB, यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा था ड्रू मैकिंटायर के लिए, और अभी तो बस इतना ही हुआ था। फिर आई वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर्स ऑफ ऑल टाइम, 3MB। जिंदा महल, ड्रू मैकिंटायर, हीथ स्लैटर एक ऐसी फ्लॉप टीम बनाते हैं जो कि WWE में कुछ नहीं कर पाती, और आखिर में ड्रू मैकिंटायर को WWE निकाल ही देती है। अब इतने साल पिटने के बाद, हारने के बाद, ड्रू मैकिंटायर वाज नॉट इन गुड मेंटल स्टेट। बहुत मेहनत और बहुत स्ट्रगल के बाद ड्रू मैकिंटायर रिटर्न करते हैं अपना WWE में एट NXT। ड्रू मैकिंटायर को वापस NXT के रास्तों से गुजरना पड़ता है। ओके, अब सब ठीक हो जाएगा, अब तो ड्रू मैकिंटायर वापस WWE में आ गए, अब तो ड्रू मैकिंटायर जल्दी जल्दी सब कुछ अचीव कर लेंगे, बट गेस व्हाट, ऐसा कुछ नहीं होता इन रियलिटी। ड्रू मैकिंटायर अभी भी सही ट्रैक पे नहीं थे, वो अभी भी बहुत अनलकी थे। वो रॉ में आने के बाद भी बहुत हार रहे थे। हाँ, उन्होंने जिगलर के साथ रॉ टैग टीम चैंपियनशिप जरूर जीती, पर जब भी ड्रू मैकिंटायर को बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली वो हमेशा हार जाते थे। एक बार तो वो किंग ऑफ द रिंग कंपटीशन में रिकोशे से फर्स्ट राउंड में ही हार गए। पहले से बेटर कंडीशन थी, बट अभी भी जो वो डिजर्व करते थे अभी तक नहीं मिला था। कुछ सालों बाद ड्रू मैकिंटायर एक सिंगल्स करियर की ओर बढ़ने लगे, और यहाँ पे हुआ कुछ अलग। ड्रू मैकिंटायर बढ़े एक विनिंग स्ट्रीक की तरफ, अब हार से सीधा जीत की तरफ आ गए थे ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर ने किया एक प्रॉमिस कि वो रॉयल रंबल मैच जीतेंगे, और वो जीते भी। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल एग्री टू मी, बट रॉयल रंबल 2020 वाज द लास्ट गुड रॉयल रंबल एंटरटेनमेंट वाइज। अब सब कुछ सेट है, रेसलमेनिया का मेन इवेंट अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर फॉर द WWE चैंपियनशिप, राइट? बट कोविड ने ड्रू मैकिंटायर से उनका मूवमेंट छीन लिया। कोविड की वजह से फैंस को अरीना में बुला नहीं सकते थे। रेसलमेनिया 36 बंद दरवाजों में हुई बिना फैंस के। ड्रू मैकिंटायर ने ब्रॉक लेसनर को तो हरा दिया, बट उसमें उतना मजा कहा। यहाँ पे सच में ऐसा लगा कि क्यों सिर्फ ड्रू मैकिंटायर के साथ ऐसा होता है। यहाँ पे सच में एक बेहतरीन मूवमेंट हो सकता था ड्रू मैकिंटायर के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली चैंपियनशिप तो मिल गई, बट एक जरूरी चीज नहीं मिल पाई। अब आगे क्या होता है, ड्रू मैकिंटायर को हो जाता है कोविड-19। अभी ड्रू मैकिंटायर थोड़े दिन गायब रहते और फिर से अपने ट्रैक पे आते। ड्रू मैकिंटायर अपनी चैंपियनशिप हार जाते, बट दिस इज नॉट अनलकी, हारते तो सब लोग हैं,
बट अब जो आगे हुआ ना वो सबने देखा होगा। दिस वॉज द अनलकीएस्ट स्टफ। ड्रू मैकिंटायर रेसलमेनिया 40 में मैच मिलती है अगेंस्ट सेथ रॉलिंस। मैं वीडियोस नहीं दिखा सकता इस मूवमेंट के, बट कोशिश करता हूँ। तो सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर का जोरदार मैच होता है। बहुत बढ़िया मैच के बाद ड्रू मैकिंटायर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीत जाते हैं, बट यहाँ पे वो एक छोटी सी गलती करते हैं। वो सीएम पंक को टॉन्ट करते, जो कि मुझे लगता है नहीं करना चाहिए था। अब सीएम पंक थोड़ी चुप बैठेंगे, उन्होंने वही किया जो सीएम पंक को करना चाहिए। और तभी आते हैं डैमियन प्रीस्ट अपना मनी इन द बैंक लेके, कैश इन करते हैं और ड्रू मैकिंटायर 5 मिनट में चैंपियनशिप हार जाते। इससे ज्यादा अनलकी कुछ नहीं हो सकता। सारी मेहनत पे पानी फिर गया, बट यही है ट्रिपल एच के स्क्रिप्ट का जादू। अब देखते हैं आगे होगा क्या। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूँ आपसे कुछ ही दिनों में।